देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति और ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होते ही वोट बैंक की नीति, ये कांग्रेस की 2-in-1 पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी जब ऑल पार्टी मीटिंग में आती है, राहुल गांधी वहां पर बैठकर बोलते हैं सरकार को जो एक्शन लेना है लीजिए, और फिर राहुल गांधी के इशारे पर पहले सिद्धरामैया जी ने जो स्टैंड लिया पाकिस्तान को लेकर हेडलाइंस में आ गए। उसके बाद उनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष तारिक कर्रा बोलते हैं कि टॉक्स होना चाहिए टेबल पर बैठकर पाकिस्तान के साथ, और ये कोई वन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। मणिशंकर अय्यर बोलते हैं पार्टीशन जिम्मेदार है। रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, हिंदुत्ववादियों को दोष देते हैं। केरला कांग्रेस का हैंडल गनमैन बुलाता है, उनको आतंकी तक नहीं बुला पाता है। तो एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चेन है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो, और ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और बयान दो। ये 2-in-1 पॉलिसी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है, इसलिए 26/11 समझौता, पुलवामा, 370 हर जगह कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी हो जाती है। पहलगाम हमले में जिस प्रकार से एक महिला के पति को मारा गया था, वो उनकी विधवा हो गई थी, उनकी जो बयान थे उसको मेंटल फॉग करार दिया है। कह रहे हैं कि शायद उनकी मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, जिस समय उनके पति को मारा गया, उन्होंने हादसा देखा, तो वो धर्म की बातें इस पर लेकर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने असंवेदनशीलता की सारी मर्यादाएं पार कर दी है। उनके मंत्री, कांग्रेस के कर्नाटका के वरिष्ठ नेता थिमापुर जी ने पहले बोला कि आतंकियों ने धर्म को ही चेक करके थोड़ी मारा था। जब उनको बताया गया कि स्वयं कर्नाटका में ही मंजुनाथ जी की पत्नी है जिन्होंने इस पूरे वाक्य को उसका वर्णन किया कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को अलग करके हिंदुओं को मारा गया, कलमा नहीं आता है तो मारा गया, चेकिंग करके मारा गया, और ये पूरे देश में हर एक विक्टिम ने इसको बयां किया है, हर एक परिजन ने इसको बयां किया है, तब वो कहते हैं कि हो सकता है कि इनको मेंटल फॉग हो। मतलब पीड़ितों को झूठा बुलाना, पीड़ितों का अपमान करना, और ये केवल इसलिए क्योंकि हिंदू है। कांग्रेस पार्टी हिंदू टेरर बड़े आसानी से बोल देती है, पर जब एक इस्लामिक टेरर के नाम पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया है, तो कभी उनको गनमैन बोलती है केरला कांग्रेस, कभी पाकिस्तान के ऊपर से दोष हटाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा बयान देते हैं, और अब उनके मंत्री, कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि धर्म देखकर मारा नहीं गया, ये तो वहम था, विक्टिम का वहम था। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो पाकिस्तान और आतंकियों के साथ खड़े हैं या वो हमारे देश के हिंदू पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ऐसी कौन सी वोट बैंक की राजनीति हो सकती है कि क्योंकि पीड़ित का धर्म हिंदू है और वोट बैंक पे जरा असर ना पड़ जाए तो आप ये लीपापोती करने लगो और विक्टिम्स को ही झूठा बुलाओ। सर, जहां एक और शशि थरूर ने कहा है ये इंटेलिजेंस का फेलियर तो है, लेकिन किसी भी प्रकार से एक देश का इंटेलिजेंस 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि जो घटनाएं नहीं होती उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। जब कुछ हो जाती है तभी हमें पता चल पाता है कि सुरक्षा में कोई चूक हुई। तो इस पर उन्होंने देश का साथ दिया है। लेकिन उदित राज ने शशि थरूर पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप सुपर बीजेपी बनने की कोशिश कर रहे हैं? 9/11 के बाद अमेरिका में कोई आतंकी घटना नहीं हुई, क्या बीजेपी ने शशि थरूर को अपना प्रवक्ता बना लिया? इसको लेकर कांग्रेस के दोनों नेताओं में अब करार खिंच गई। देखिए, आज प्राथमिकता पूरे देश की केवल एक ही है कि टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। 26/11 के बाद हमने कोई आतंकियों पर हमला नहीं किया था, न कार्रवाई की थी, पर अब टेम्पलेट चेंज हो चुका है। हम मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक से देते हैं, और पूरा देश चाहता है, और जैसे प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि आतंकी और आतंकियों के साजिशकर्ताओं को, आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी बची कुची जमीन मिट्टी में मिला दी जाएगी। और शशि थरूर जी भी यही कह रहे हैं कि प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम मुंह तोड़ जवाब दें। परंतु जिन लोगों के समय 26/11 हुआ और वो रात भर पार्टियां कर रहे थे, जिन लोगों के समय बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली न जाने कितने ब्लास्ट हुए, जिन लोगों के समय जम्मू कश्मीर में केवल बड़े हमलों की बात कर रहा हूं, 50 से अधिक बड़े हमले हुए, वो आज जब इन विषयों पर राजनीति करते हैं, और अगर कोई कहता है कि देश के साथ हम खड़े हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम राजनीति नहीं करते हैं, तो वो उसको सुपर बीजेपी बुलाते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या उदित राज जी
कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए। किसका प्रवक्ता बताएंगे उनको? तारिक कर्रा कहते हैं कि टेबल पे बैठकर उनसे बातचीत होनी चाहिए, किसका प्रवक्ता बताएंगे उनको? आपके कर्नाटका के मंत्री कहते हैं हिंदू होने के लिए नहीं मारा गया, चुन चुनकर व्हाइट वॉशिंग करते इस्लामिक जिहाद की, किसका प्रवक्ता बताएंगे उनको? और आपकी केरला कांग्रेस यूनिट तो उनको आतंकी नहीं बुलाती, गनमैन बुलाती, किसका प्रवक्ता बुलाएंगे? रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व को दोष देते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा को किसका प्रवक्ता बुलाएंगे? तो उदित राज जी उन लोगों में से है कांग्रेस में जो कहते हैं कि हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं, पर उनके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर